कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त ने 249 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ज़िया कॉलोनी पोलिंग स्टेशन नंबर 256 में पहला वोट कास्ट कर लिया गया है। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग बॉक्सेस को पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में सील किया गया, ताहम कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स के ना पहुंचने की वजह से पोलिंग बॉक्सेस सील नहीं किए जा सके। पोलिंग किसी भी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िमनी इंतखाब में PTI के अमजद इकबाल आफरीदी, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदूखेल, PSP के मुस्तफ़ा कमाल और MQM पाकिस्तान के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन समेत 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये नशिस्त PTI के फैसल वार्डा के मुस्ताफ़ी होने पर खाली हुई है। फैसल वार्डा सेनेटर मुंतखब होने पर कौमी असम्बली नशिस्त से मुस्ताफ़ी हुए थे। हुकूमत सिंध ने कराची वेस्ट में आज आम तातील का ऐलान किया है। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त ने 249 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से इंतखाबी हल्के में तातील का भी ऐलान किया गया है और ये नशिस्त जैसे हम आपको बता रहे हैं कि PTI के रुकने कौमी असम्बली फैसल वार्डा के मुसाफी होने के बाद खाली हुई थी। हल्के के बारे में जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, सनोविया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, सुलेमान सादत खान भी मौजूद होंगे, जिशान शाह और अतीकुर रहमान भी मौजूद होंगे। सबसे पहले रुक करेंगे तारिक अबुल हसन का, उनसे जानेंगे तारिक हल्के में कितने पोलिंग स्टेशंस हैं और मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, मजमूई तौर पर तो 276 पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं NA 249 में। पोलिंग का अमल जो है वो बेशतर जगह पे ताख़ीर से शुरू हुआ है। मैं खुद जिस पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ, यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर पोलिंग स्टेशन नंबर 130, 132 और 177 हैं और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले वोटर्स की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था और अभी लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है और वजह ये थी कि तैयारी मुकम्मल नहीं थी और ख़ासतौर पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो वक्त पे नहीं पहुंचे। यहाँ पे 30 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सियासी तरबियत की कमी ये है कि सियासी कारकुन जो है, जो कि पोलिंग एजेंट बने हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे वक्त पर, जिसकी वजह से पोलिंग का अमला बैलेट पेपर्स को और बैलेट बॉक्स को जो है वो सील नहीं कर सका, क्योंकि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनकी मौजूदगी में उनको दिखाकर कि बक्सेस खाली हैं, सामान सारा मौजूद है, उनकी मौजूदगी में सील खोली जाती है सामान की और इसी तरह जो बैलेट बॉक्स हैं उनको सील किया जाता है पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में। लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी ताख़ीर से पोलिंग शुरू हुई है और इस वक्त जो है वो वोटर्स को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। बिल्कुल आपने सही ये नुक्ता उठाया कि वक्त पर पहुँचना चाहिए था, ये थोड़ी सी ट्रेनिंग की भी कमी दिखाई देती है। यहाँ पर मजीद इस पर बात करेंगे तारिक, लेकिन सनोविया चौधरी की जानिब भी बढ़ते हैं। सनोविया, आप कहिएगा कहाँ पर मौजूद हैं, पोलिंग का अमल शुरू हो गया है और मनाजिर इस वक्त आप क्या देख रही हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर? ज़ुहैब, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सईदाबाद बल्दिया टाउन का ये MH गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है। एक स्कूल में जो है वो 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 126, 128 और 129। इस वक्त हम मौजूद हैं 129 जो पोलिंग स्टेशन है इसके अंदर हम मौजूद हैं और जैसे कि बताया जा रहा है कि 8 बज चुके हैं और पोलिंग का वक्त जो शुरू हो चुका है, तो इस पोलिंग स्टेशन में 129 में भी अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर 2 वोटर्स आके अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि कुछ हमें ट्रेनिंग की कमी नजर आ रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हमें भी यहाँ नजर आया कि कुछ जो वोटर्स आ रहे हैं उनको सही से गाइड नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो अमला है शायद उनको भी सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर वोटर्स की, तो जैसे कि इससे कबल भी बताया था कि यहाँ पर इस हल्के में जो खवातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 1,37,000 है। अब देखना यह है कि आज खवातीन वोटर्स जो है वो यहाँ पर आएंगी, वोट कास्ट करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन हल्के में छुट्टी भी दी गई है और उसकी वजह से तमाम खवातीन को चाहिए कि वो आके अपना वोट कास्ट करें। लेकिन अभी तक इस पोलिंग स्टेशन जो कि इस स्कूल में 3 बनाए गए हैं, यहाँ पर अभी तक एक भी खवातीन वोटर जो है वो हमें नजर नहीं आई हैं। मौसम भी यहाँ पर आज काफी हब्स महसूस किया जा रहा है, सियासी मौसम भी खासा गर्म है। अब देखना यह है कि खवातीन वोटर्स जो है वो कब आके अपना वोट कास्ट करेंगे। ठीक है, सनोविया हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अतीकुर रहमान की जानिब जाएंगे। अतीक, आप किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है, कोई गहमा गहमी शुरू हुई है? देखें, ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल
सेक्टर 9 है, यहाँ पे 4 पोलिंग स्टेशंस हैं, 240, 241, 246, 247। पोलिंग का वक्त तो शुरू हो गया है, लेकिन पोलिंग का अमल अब तक शुरू नहीं हुआ है। जिस तरह हमारे साथी रिपोर्टर तारिक अबुल हसन ने जिसकी निशानदेही की, यहाँ भी यही सूरत हाल है कि पोलिंग एजेंट जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, और जब तक पोलिंग एजेंट नहीं होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने यही कहा कि बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स को सील नहीं किया जा सकेगा। कुछ 1-2 वोटर्स मुझे यहाँ नज़र आए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है, जिस तरह हमारी एक आदत है कि आखिरी वक्तों में काम मुकम्मल करते हैं, तो जो सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट हैं या तो उन्होंने रेकी नहीं की, क्योंकि यहाँ पर 2-4 पोलिंग एजेंट आए जो दूसरे पोलिंग स्टेशंस के पोलिंग एजेंट थे, उनको यहाँ बैठने नहीं दिया गया। अब यहाँ के जो 240, 241, 246, 247 के जो पोलिंग एजेंट हैं वो अभी कुछ लम्हे यहाँ पर आए हैं, और अब बैलेट पेपर बॉक्स को जो है वो सील किया जा रहा है, और उसके बाद पोलिंग का अमल शुरू होगा। तो पोलिंग का वक्त तो शुरू हो गया है, लेकिन पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ। पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है, कैंडिडेट्स ने अपनी कैंपेन भी की, लोगों को बताया भी कि उनको वोट डालें, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है, तकरीबन क्योंकि सभी बता रहे हैं, सनोविया भी हमें यही कह रही हैं और अतीकुर रहमान ने भी यही बताया, तारिक अबुल हसन ने भी यही बताया कि पोलिंग एजेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं। 24 मिनट तो हो गए, तारिक अबुल हसन जहां खड़े या अतीकुर रहमान जहां खड़े, वहां तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, 24 मिनट हो गए पोलिंग। आप कहिएगा सुलेमान सादत खान, आप कहां पर मौजूद हैं, और अब सवाल यही कि क्या आगाज हो गया है पोलिंग का, या फिर यही सूरत हाल है जो हमें दीगर नुमाइंदों ने बताई? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल है। मैं भी बल्दिया टाउन सईदाबाद से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, और गर्ल्स कॉलेज है, पोलिंग स्टेशन नंबर 138 है, 1410 वोटर्स हैं, 3 ख़वातीन के और 3 मर्दों के जो है वो इसमें बूथ्स भी हैं। और सूरत हाल वैसी है जैसे हमारे दीगर नुमाइंदगान ने बताया कि पोलिंग का वक्त ज़रूर शुरू हो चुका है, लेकिन पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अब से कुछ देर कबल भी हमने देखा कि पोलिंग एजेंट्स मुख्तलिफ सियासी जमातों के आ रहे हैं, और इस वक्त भी मेरे सामने से जो है कुछ पोलिंग एजेंट्स जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, जो कि अब अंदर जाएंगे, क्योंकि जब तक तमाम जमातों के पोलिंग एजेंट्स अंदर मौजूद ना हो, पोलिंग का अमल शुरू नहीं होता। वोटर ज़रूर आ चुके हैं, कुछ अंदर जा चुके हैं, लेकिन बताया यही गया है कि अब तक पोलिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं हुआ। अलबत्ता सूरत हाल जो हम देख रहे हैं काफ़ी गहमा गहमी भी है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लोग हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों पर अपनी जमातों के झंडे लगाए हुए हैं, यहाँ से गुजर भी रहे हैं। सिक्योरिटी के भी इंतज़ामात खातिर ख्वाह दिखाई दे रहे हैं, पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स की नफरी भी मौजूद है, तो इंतजामात जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पोलिंग का अमल जो है वो अब तक शुरू नहीं हुआ। यही हमें सुलेमान भी बता रहे हैं कि वोटर्स तो आ रहे हैं, लेकिन पोलिंग एजेंट्स कुछ ताखीर से आए, जिसकी वजह से ताखीर हो रही है। जिशान शाह भी हमारे साथ मौजूद है। जिशान, आपसे कुछ ज़रा जानना चाहेंगे, कितने इंतहाई हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन, कितने हसास, और सिक्योरिटी के ओवरऑल क्या इंतजाम हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं साथ साथ सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि और इस हल्के के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बरक्स से यहाँ पे ज़िया कॉलोनी में, जो कि खासा हसास तरीन ये इंतहाई हसास तरीन ये इलाका बताया गया जहाँ के पोलिंग स्टेशन है, तहम यहाँ पे 8 बजने से कबल ही पोलिंग स्टेशन नंबर 256 और 257 के बाहर वो वोटर्स की तादाद ने यहाँ पे लाइन लगा ली थी, और 8 बजे यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐलान किया, जिसके बाद में पहला वोट यहाँ पे 8 बजे कास्ट हुआ। तहम इंतहाई हसास होने की वजह से यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। ज़िया कॉलोनी में 256, 257 पुलिस के अलावा 255, 254 और 251 तक तमाम तर ये गिरदोनवा में ही वाक़ हैं। तमाम तर ये जितने भी स्कूल्स हैं ये सारे के सारे और करीब में ही वाक़ हैं। यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात की गई है। जो औरंगी टाउन का सब डिवीजन है, ये सिर्फ इस सब डिवीजन के अंदर, जो इसके अंदर तकरीबन थाना मोइनाबाद के साथ इसका मोंगपीर का इलाका था, वहाँ पे सिर्फ 600 की नफरी तैनात की गई है, जबकि पूरे हल्के में जो जहाँ पे, क्योंकि 2 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, तकरीबन 3000 से ज्यादा नफरी तैनात की गई है। जितने भी पोलिंग स्टेशन है, जैसे कि यहाँ पे भी लोग आए थे, यहाँ पे रेंजर्स और पुलिस की जानिब से जितने भी लोग SOPs फॉलो नहीं करे, जैसे कि जिसमें कि मास्क नहीं पहना हुआ, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ओरिजिनल ID कार्ड कुछ लोगों के पास यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो उनको भी वापस भेज दिया गया। तहम जो हमारी मुख्तलिफ पुलिस हुकाम से बात हुई है, रेंजर्स हुकाम से बात हुई, उनका कहना था कि यहाँ पे पुलिस खासी विजिलेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया या इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा SOP से कहीं भी खिलाफ वर्जी नजर आई, तो फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी
ज़ीशान शाह, सनूविया चौधरी, सुलेमान सादत खान, अतीकुर रहमान हमें अपडेट कर रहे थे और इससे मुताल्लिक़ आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक बात ख़ास यहाँ पर कि 24-25 मिनट हो गए, बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर एजेंट्स ही नहीं पहुँचे हैं। तो अक्सर ये होता है कि कैंडिडेट्स कहते हैं कि वक्त बढ़ा दें और 5 बजे से ज़्यादा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम, लेकिन अब उनके अपने ही एजेंट्स नहीं पहुंचे। एजेंट्स की जानिब से वक्त की पाबंदी करना बड़ा लाजिम था, लेकिन वोटर्स मौजूद हैं, लेकिन एजेंट्स कुछ लेट पहुंचे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ ही मौजूद है, इस पर मजीद बात भी करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर के वार जारी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 151 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 28 अप्रैल को 57,013 टेस्ट किए गए। 5,480 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9.5% रही। इस वक्त मुल्क भर में 689 वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर, मुल्तान और मर्दान में 73% और गुजरावाला में 62% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल हैं। पेशावर में 70%, स्वाबी में 67%, मर्दान में 65% और स्वात में 60% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज हैं। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब वैक्सीन लगवाने का अमल भी जारी है। मजीद बता रही हैं आमना आमिर। इस्लामाबाद में अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से बात करूं, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है कोरोना मरीज़ों के लिए जो है ऑक्सीजन बेड्स की तादाद जो है वो बढ़ाई गई है। 807 से बढ़ाकर 871 कर दी गई है और इसमें जो मेन इजाफा किया गया बेड्स में, वो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए अस्पताल बनाया गया था उसके 105 बेड से बढ़ा के उसको 140 कर दिया गया है। और इस वक्त इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 522 मरीज़ ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना वार्ड में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 64 मरीज़ ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर्स पर है। इस्लामाबाद में वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ाई गई है। 50% मरीज़ इस वक्त वेंटिलेटर्स पर है और इस्लामाबाद में जो पीम्स है वहाँ पे 142 मरीज़ जो है कोरोना वार्ड में है। और गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में जो थी कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह वो 8% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई थी और लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि वो SOPs का ख्याल रखें। जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ, मुताद्दिद दुकानें सील कर दी गई, दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। निजी बैंक की एयरपोर्ट ब्रांच भी सील कर दी गई। फैसलाबाद में मास्क ना पहनने वाले 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगोदा में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 से ज़ायद दुकानें और 4 होटल सील कर दिए गए। मास्क इस्तेमाल न करने पर कई शहरी गिरफ्तार किए गए। चूनिया में भी 2 दर्जन से ज़ायद दुकानें सील की गई, मुतादिद अफराद गिरफ्तार किए गए। बनू में 173 दुकानें, 16 मार्केट और 47 अफराद गिरफ्तार किए गए, जुर्माने वसूल किए गए। PIA के मजीद 3 तैयारे कोरोना वैक्सीन 10 लाख खुराकें लेने चीन पहुंच गए हैं। पहला तैयारा आज सुबह पहुंच चुका है, दूसरा दोपहर 12:30 बजे और तीसरा तैयारा रात 12 बजे तक पहुंचेगा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन तैयार करने का आगाज़ आइंदा माह से होगा। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के हुकाम के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैंसाइनो बायो वैक्सीन का खाम माल मई के शुरू में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। NIH में सिंगल डोज वैक्सीन तैयार की जाएगी। वैक्सीन मई के आखिर में दस्तयाब होगी। इसके साथ साथ खबर ये भी कि पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने आलिव के नाम से वेंटिलेटर मुतारिफ करवा दिया है। ड्रैप ने वेंटिलेटर की तैयारी और इस्तेमाल की बाकायदा मंजूरी दे दी। वेंटिलेटर मशीन की जिना अस्पताल लाहौर में भी जांच की गई। तिब्बी माहिरीन और इंजीनियर्स ने वेंटिलेटर को कामयाब करार दिया। लाहौर के जिना अस्पताल में 10,000 लीटर ऑक्सीजन का नया टैंक नस्ब कर दिया गया। अस्पताल में ऑक्सीजन की इस्तेदाद बढ़कर 20,000 लीटर हो गई है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल के मुताबिक जिना अस्पताल में 10,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक नस्ब किए जाने के बाद अब कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन का मसला पैदा नहीं होगा। मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई 100% यकीनी बनाई जाएगी। मजीद 6 करोड़ रुपए के सामान का ऑर्डर भी दे दिया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स से ऑक्सीजन की पैदावार के मामले पर माहिरीन की टीम ने ऑक्सीजन प्लांट्स की जांच मुकम्मल कर ली है। जांच रिपोर्ट आज मुकम्मल होने की तवक्को है, जिसे वफाकी हुकूमत को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक स्टील मिल्स के प्लांट को ऑक्सीजन पैदावार के लिए चलाने का फैसला जांच रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा।
स्वात की 7 तहसीलों की 25 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होने के बावजूद स्मार्ट लॉकडाउन के कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सरगोदा में कोरोना से मुतासरा मरीजों में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। सखर में फौज ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए शहर भर में गश्त शुरू कर दिया है। मजीद बता रहे हैं स्वात से महबूब अली, सरगोदा से मलिक असगर, गोजरा से साकिब महमूद और सखर से यासिर फारूकी और नवाबशाह से अनवर शेख। जी बिल्कुल 25 अप्रैल को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि स्वात के तमाम 7 तहसीलों के 25 यूनियन कौंसलों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया था, जिसमें स्वात के सदर मकाम सैयद शरीफ और स्वात के सबसे बड़े शहर मिंगौरा के यूनियन कौंसल भी शामिल थे। ख़ासतौर पर उसमें यूनियन कौंसल शाहदरा, वत के, इसके अलावा अमनकोट और सैयद शरीफ के इलाके भी शामिल थे। जी, ज़िला सरगोदा में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। रवां माह के दौरान जो है वो बताया गया है कि 90 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो ज़िला सरगोदा में कोरोना से जाम बहक हो चुके हैं, जबकि कोरोना के मरीज़ों की तादाद में अब भी मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। हुकूमत की वाज़ेह हिदायत के बावजूद बाज़ लोग अब भी एहतियाती तदाबीर से गुरेज कर रहे हैं, मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, फासला नहीं रख रहे। गोजरा में भी SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए समाजी फासला और मास्क की तकसीम का जो अमल है वो जारी और सारी है। IG पंजाब की हदायत पर DSP गोजरा वकार अहमद और दीगर पुलिस एहलकारान हैं लोगों में फ्री मास्क देकर मास्क की अहमियत को उजागर कर रहे हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कोरोना की तीसरी लहर में सखर के शहरी भी मुतासर हो रहे हैं। शहरियों की जानिब से तजारती मराकज़ में कोरोना SOPs को गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, जबकि पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद के लिए शहर में पहुँच गए हैं, जिनकी जानिब से शहर के मुख्तलिफ तजारती मराकज़ घंटाघर, बंदर रोड, मीनारा रोड, मलेट्री रोड और दीगर शाहराहों पर गश्त किया जा रहा है। नवाबशाह में भी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीपल्स मेडिकल अस्पताल में। यहाँ पर आपको बताऊँ कि कोरोना वायरस के अब तक 77,828 टेस्ट कराए गए थे, जिनमें 73,336 निगेटिव जबकि 2,910 पॉजिटिव आए। सिंध में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है, जबकि हैदराबाद समेत अंदरून सिंध के कई अजला के सरकारी अस्पताल ICU और वेंटिलेटर की सहूलत से महरूम हैं। हामिद शेख की रिपोर्ट। सिंध में एक साल के दौरान कोरोना वायरस में अब तक 4,500 से जायद शहरी अपनी जानों की बाजी हार बैठे। 2 लाख से जायद मुतासरा अफराद में से निस्फ का ताल्लुक अंदरून सिंध के 20 अजला से है, जहां आज भी सरकारी अस्पतालों में ICU वार्ड का वजूद नहीं, जबकि लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में वाहिद कोरोना ICU वार्ड 36 बेड्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 14 वेंटिलेटर्स भी शामिल हैं। लेकिन ये वार्ड सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, अंदरून सिंध के मरीजों को भी सहूलतें फराहम कर रहा है। ICU की फैसिलिटीज हैं, हाई डिपेंडेंसी की फैसिलिटीज हैं, हमारे सराउंडिंग्स के सारे जिले हैं। यहाँ पर मीरपुर खास से लोग आए हुए हैं, संगठ से आए हुए हैं। तादाद अगर इसी रफ्तार से बढ़ती है तो सहूलत ये नाकाफी हो जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हर जगह पे, हर जिले में एहतमाम करना चाहिए उनको। कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी हैदराबादियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, लेकिन सिंध हुकूमत हो या महकमा सेहत, हैदराबाद के 5 बड़े अस्पतालों को ICU और वेंटिलेटर्स की सहूलत फराहम करने को तैयार नहीं है। मरीज घरों में ऑक्सीजन लगाने पर मजबूर हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलता और बहुत महंगा है। मेरे बच्चों की पहुंच से भी ऊंचा हो गया अब तो, और मुझे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत रहती है, दिन रात लगाना होता है मुझे। कोरोना वायरस की लहर से सिंध के लोग मुतासिर हो रहे हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों को बिला तफरीक अपग्रेड किया जाए, ताकि सेहत की सहूलतें उनके जिले के सरकारी अस्पतालों में मुयस्सर हों। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद।